उन्होंने हमें एक चीज़ बताई है, डरना है सिर्फ अल्लाह ताला से, नाम लेना अल्लाह का और उसके रसूल का। क्या बात है। कहते हैं कि इंजीनियर साहब जो काम कर रहे हैं बिल्कुल लीगल है और माशाल्लाह उन्होंने डट के काम किया, उनकी जान पे भी हमले हुए हैं। आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ताला आप उनके साथ स्टूडेंट के खड़े होंगे। जी बिल्कुल, वो तो ये तो बात है ही नहीं कि हम उनसे पीछे हो जाएंगे। जब भी उन पे मुश्किल आएगी पहला कदम हमारा होगा इंशाल्लाह। क्या बात है, आपने उस्ताद से इतना प्यार करते हैं। जी बिल्कुल, जान भी आदर है। क्या बात है, आपने उस्ताद से इतना प्यार करते हैं। जी बिल्कुल, जान भी आदर है। क्या बात है, आपने उस्ताद से इतना प्यार करते हैं। जी बिल्कुल, जान भी आदर है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर एक गुस्साई का इल्ज़ाम लगा कर, तो उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के दिफा में बहुत बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं वो आईं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए, बड़े बड़े सहाफ़ी हज़रात आए, बड़े बड़े जो उलमा किराम हैं वो आए, और जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के, उन्होंने तो आप समझ लें कि हर हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भरपूर जब सपोर्ट किया और इंजीनियर साहब की जब भरपूर हमायत की गई। यार जिस बंदे ने नारा ये लगाया कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, वो कैसे बंदा जब वो गुस्ताख़ रसूल हो सकता है, नाउज़ बिल्ला सफ़ोला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमेशा अल्लाह उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की है, उनकी बात की है, और कुरान और हदीस की जो सही तालीमात हैं वही लोगों तक पहुँचाई हैं। तो जिस बंदे ने इतना बड़ा दिन का काम किया हो तो वो बंदे के ऊपर कैसे जाओ आप गुस्साई का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ के सारा मामला हुआ है। तो उसी के बीच एक जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बड़े लेवल के ऊपर सपोर्ट दिखाई है। तो टिकटॉक के ऊपर तो अली भाई के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की इंजीनियर साहब के हक़ के अंदर। ठीक है, तो आज उन्हीं वीडियोस के ऊपर हम रिएक्शन देंगे। हमारे एक भाई हैं रिपर्टल यूट्यूब चैनल वाले राना अरबाब साहब, तो उन्होंने जो है वो अपने चैनल के ऊपर सारी वीडियोज़ को जो है वो कंबाइन करके ना एक वीडियो बना दी है, तो अपने चैनल के ऊपर उन्होंने अपलोड की है। ठीक है, तो चले हम रिएक्शन देते हैं उस वीडियो के ऊपर जिसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स अली भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे कोई नहीं। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे कोई नहीं। ये बड़ी हिम्मत की बात है जिन्होंने मदीना शरीफ जाकर ये बात कही कि मेरे प्यारे आका ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सरवर कायनात आकाए दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है, और जो कोई भी मेरे नबी के मुकाबले में आएगा वो तो शायद कोई नहीं है। ठीक है, तो वहाँ जाकर उन्होंने सपोर्ट दिखाई है, तो ये भी आप समझ लें कि बड़ी बात है। ओ यार ओ इंजीनियर नु सुनिया जे ओ ते ले दे गया सारियां नु। ओ पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ओए पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ पै नहीं गया खा गया जे सारे बुजुर्गों ਨੂੰ खा गया जे इमाम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने वाकई बड़ा जो डैमेज पहुंचाया है, जिसकी वजह से समर अब्बास तारी साहब चीखते रहे कि भाई निकलो बाहर पै गया ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई इंजीनियर मिर्ज़ा ने कुछ भी नहीं किया, यानी कि उसका कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं अवाम में, तो उन लोगों के सामने समर अब्बास तारी साहब की यह तकरीर ही काफ़ी है कि भाई पै गए ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ पै गया जे निकलो बाहर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इंजीनियर साहब ने कोई ना कोई बड़ा डैमेज इनको पहुंचाया है, जिसकी वजह से वो मिंबर के ऊपर बैठ कर इंजीनियर साहब के वास्ते इस तरह की बातें कह रहे हैं। हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, अकीदे पे तन मन लुटाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। अच्छा, ये जिन्होंने कहा ना कि इमाम स्टूडेंट से हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है जो बंदा हक़ की बात करता है, जो बंदा कुरान और हदीस बयान करता है, सही जो तालीमात होती हैं वो आवाम तक पहुंचाता है, तो जो फ़िरका बस लोग होते हैं जो बाबों की तालीमात को लेकर चल रहे होते हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ठीक है, और उनको तरह तरह की जो तकलीफ़ें पहुंचाते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो बंदा भी आप समझ लेके दीन इस्लाम के ऊपर चलता है ना, तो उसको अल्लाह पाक ज़रूर आज़माते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप जब वो दीन के ऊपर अमल भी पूरा करें और फिर आपको कोई तकलीफ़ भी ना पहुँचे, अल्लाह ताला आपको आज़माए ना, तो ऐसा मामला नहीं है। जो अल्लाह पाक को ज़्यादा महबूब बंदा होता है ना, अल्लाह पाक उसको उतना ही ज़्यादा आज़माते हैं। ठीक है, तो बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस आज़माइश में साबित कदम रखें और अल्लाह पाक हमें जो है वो इसमें कामयाब करें, और अल्लाह पाक हमसे जाओ राज़ी हो जाएं। रोज़े क़यामत जाओ हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राज़ी हो जाएं इंशाअल्लाह ताला, आमीन। गुस्ताख़ रसूल नहीं है, वो कहता है मेरे नबी जैसा कोई ही नहीं, तो वो शख्स गुस्ताख़ रसूल है। मौलवी साहब रख अपने सर पे कुरान और बताओ उम्मत को कि वाकई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गुस्ताख़ रसूल है।
अच्छा, ये फ़र्क होकर भाई ने भी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को सपोर्ट किया है बड़े लेवल के ऊपर कि यार जो बंदा कहता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो वो कैसे जो गुस्साख हो सकता है, ठीक है। और आगे जो है वो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ने अली भाई के साथ ज़रा यकजहती किया और नारा लगाया। इसके साथ जो एंड पे भाई ने ये बात कही है ना कि मौलवी साहब सर पे कुरान रख करना, अब बताएं कि क्या इंजीनियर साहब जब गुस्ताख रसूल हैं नाउज़ुबिल्लाह सफ़ुल्लाह। तो ये मैं आपको बता दूं, जो वहाबी है ना उनको ये अच्छे तरीके से बात पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के हवाले से जो वर्ड्स बताए जा रहे हैं, इस तरह का मामला किया जा रहा है, तो उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली साहब जो नाउज़ुबिल्लाह सफ़ुल्लाह गुस्ताख रसूल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो आप समझ लें कि इंजीनियर साहब की नफ़रत में आकर ये बात कह रहे हैं और उनकी आप समझ लें कि कच्चा तलो हाथ से निकल रहे हैं कि भाई बिल्कुल अंजल मिर्ज़ा के साथ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, इसके ऊपर जाओ 295C लगनी चाहिए। यानी उनको पता है कि यार कोई अंजल मिर्ज़ा गुस्ताख रसूल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बुग्स में आकर नफ़रत में आकर जाओ इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ जो काम है कर रहे हैं, ठीक है। तो सब दब के मर जाओ, चिप्सा खाओ और एंजॉय करो चीखो। हज़रात तवज्जो करना, जेड़े जेल में लट नूं सुनदे हो पहली बात है इस बंदे की वजह तो 4 लाख बंदा भी नाराज हो जाएगा तो मैनू भाईजान टगे का भी फर्क नहीं पैंदा। से हदीस को सुनने के लिए आता, जो लिखने वाले होते उनकी सहूलत के लिए दवातें रखी जाती जगह जगह पे, ताकि उनको लिखने में रुशनाई देना आसान हो। तो सिर्फ मजमे में लिखने वालों की सहूलत के लिए एक एक मजलिस में 4-4 हज़ार दवातें रखी जाती हो। अच्छा, ये आप देख लें कि जो साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब हैं वो बयान कर रहे हैं, तो वहीं पर इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और अली भाई के लेक्चर सुन रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है इस मामले में कि जहाँ तक लोग जो इनको सुनने के लिए जाते थे, इनकी कहानियों के ऊपर यकीन किया करते थे, आज वही लोग जो रिवर्ट हो चुके हैं, उनकी कहानियों के ऊपर यकीन नहीं करते और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं। ये वीडियो इस बात की जो निशानी है, वाज़ह निशानी है कि लोग अब इन कहानियों को छोड़ चुके हैं और लोग कुरान और हदीस के हवाले से सवाल करते हैं कि भाई हमें वो चीज़ बताओ जो कुरान और हदीस में आई है, हमें वो ना बताओ कि आपके फ़िरके के बड़े ने जाओ क्या बात कही है, वो इसके फ़िरके के बड़े ने जाओ क्या बात कही है, ठीक है। तो इस तरह जाओ लोग काफ़ी ज़्यादा एजुकेट हुए हैं। ये समझ, ये कोई गांधी नहीं है जो मुल्क छोड़ जाएगा, ये कोई जाकिर नायक नहीं है जो बाहर चला जाएगा। आज इसके नाम में अली आता है और अली बनु उमैया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, बिल्कुल। बतौर ब्रेलवी मैंने जिंदगी के 17 से 18 साल गुजारे, लेकिन बिलीव मी मुझे हदीस की किताब का नाम तक नहीं आता था। अफसोस हमें जुमा की नमाज में या और दीगर तकरीबात में आज तक कभी बताया ही नहीं गया। लेकिन थैंक्स टू डिजिटल मीडिया जिसने हमें डॉक्टर इसरार अहमद और मौलाना इसहाक मदनी का तारुफ करवाया और सबसे बढ़कर इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से हमारा तारुफ हुआ। इस बंदे ने एक्चुअल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाया है, हमें अहादीस के साथ जोड़ा, आप सल्लम के बताए हुए तरीकों के साथ जोड़ा, नमाज का तरीका अहादीस से बताया यानी रफ़ा यदैन करना। मैं और मेरे कुछ दोस्त और मेरे फैमिली वाले एक्चुअल दीन पर आए और हमने खुद को मुस्लिम कहना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिदआत को भी छोड़ा। उस शख्स ने हमें किसी मिज़ार या दरबार में नहीं बल्कि एक्चुअल में मदीने में जाकर छोड़ा है और बदले में उस शख्स को क्या मिला? 295C, यानी कि वो गुस्ताखे रसूल है। अब जो भी पाकिस्तान में क्वेश्चन करेगा, रीजनिंग पूछेगा और मुअल्ला मासिया के खिलाफ सवाल उठाएगा तो उसका यही रिजल्ट होगा। सरकार, ये दिल चीर देने वाली वीडियो है। जो बातें उस भाई ने कही हैं वो बड़ी आप समझ लें कि गहराई वाली बातें हैं कि जिस बंदे ने दीन की इतनी बड़ी खिदमत की है, जिस बंदे ने जो कुरान और हदीस की जो सही तालीमात है वो लोगों को इस वास्ते बताई हैं, ठीक है। लोग फ़िरकावाद को छोड़ कर कुरान और हदीस की तरफ आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहलाने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और जो लोग कल तक जो बाबों को मदद के लिए पुकारा करते थे कि भाई ये हमारे हाय तरवा हैं, मुश्किल कुशा हैं, दाता हैं गायब के अंदर, अल्लाह पाक को तो उन्होंने पुकारना ही छोड़ दिया था। तो वो लोग जो है वो उस तरह के शिरक से बाहर निकल कर सिर्फ़ और सिर्फ आज अल्लाह पाक को अपना हाय तरवा, मुश्किल कुशा, दाता गायब के अंदर समझते हैं, अल्लाह पाक को मदद के लिए पुकारते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी जिस बंदे ने दीन की खिदमत की है उस बंदे को बदले में क्या मिला? 295C। बड़ा आप समझने का अफसोस होता है इन लोगों के ऊपर जो लोग अंजर साहब के साथ इस मामले में ज़्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई अल्लाह पाक से डर जाएँ, अल्लाह पाक का जो है स्वासे खौफ करें। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में दे दुश्मनों के कोल ना इस तो वड्डा हथियार कोई नहीं रह गया सी कि वो एक मुहिब्बे रसूल नूं गुस्ताखे रसूल दा इल्ज़ाम लगा के उन्होंने जेल च भिजवा देना, तो फिर भी कोई गल नहीं, द डैमेज हैज़ बीन डन। मोहम्मद अली इंजीनियर ते आउण तो पहले असीं कबर चाटां दियां बड़ियां कहानियां, बड़ियां वड्डियां कहानियां सुनते रहे हैं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਇਆ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ पसंद। मैं वो इंजीनियर साहब का एक शेर कहना चाहूँगा जो वो अक्सर अपने लेक्चर में कहा करते थे कि वो, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली करना चाहूँगा कि वो हकीकत जिसे तुम कल अंधेरे में भी कहने से डरते थे आज दिन के उजाले में कही जा रही है। वो ईमान जो तुमने घर की खलबतों में हासिल किया आज सरेआम निदा दी जा रही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की नज़र एक शेर है, उसी जगह पर जहाँ कहीं रास्ते मिलेंगे पलट कर आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे ब्राज़ील भी पहले सफ में खड़े मिलेंगे। अच्छा मेरे भाइयों बहनों, अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो आप टिकटॉक ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पर सैकड़ों जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स अली भाई के हक़ में जो वीडियोस बना रहे हैं फेस के साथ। ठीक है, तो ये सारा जो स्वास्थ्य मामला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि भाई अंजल मिर्ज़ा से जो उनके स्टूडेंट्स हैं मोहब्बत नहीं करते, तो इस तरह बहुत सारे जो स्टूडेंट्स अंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक भाई हैं जिनका नाम है अली भाई, उनके चैनल का नाम है स्प्रेडिंग ट्रूथहुड। तो उन्होंने अंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के हक़ में जो एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, जहाँ पर उन्होंने अदनान रशीद की जो 2 नंबरी को एक्सपोज किया है। वैसे तो वो इंजीनियर साहब के साथ इख्तलाफात भी करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर इंजीनियर साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उस मामले में उन्होंने हक़ का साथ दिया है। ठीक है, तो उनकी वीडियो का छोटा सा क्लिप मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। बाकी उनके चैनल का नाम है स्प्रेडिंग ट्रूथहुड। ये जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते। नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही है और मसीहियों की तरफ मंसूख किया है। ये बात दुरुस्त है कि मसीही बरादरी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। ये बात सच है कि वो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, इसमें कोई शक नहीं है, वरना वो मुसलमान होते। लेकिन वो जो लफ्ज़ मिर्ज़ा इंजीनियर ने इस्तेमाल किया और मसीही बरादरी की तरफ मंसूख किया, वो मसीही बरादरी के लिटरेचर में है ही नहीं है। ये एक अरबी लफ्ज़ है और इसका ताल्लुक इस्लामिक थियोलॉजी के साथ है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप माशाल्लाह स्पीकर्स कॉर्नर जाते हैं, आप डिबेट्स करते हैं, आप मतलब फिर भी आप कह रहे हैं कि ये हकीकत नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने गुस्ताखी की है। तो मुझे ये लगा कि उन्होंने, क्योंकि अपना एक क्या कहते हैं, एक पर्सनल एक ग्रज होता है, क्योंकि उन्होंने सहाबा किराम पे बात की हुई है, तो इस वजह से उन्होंने इस पे मतलब ये कहा है कि इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी की है। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, और ये वीडियो अदनान रशीद साहब उन्होंने खुद अपने चैनल पर अपलोड की है, जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, और वो भी यही बात कह रहे हैं। ठीक है, जो बात इंजीनियर साहब ने कही है, यही बात अदनान रशीद साहब भी कह रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अभी जो उन्होंने बात इंजीनियर साहब के बारे में की है, उन्होंने मुख्तलिफ बात क्यों की है, उन्होंने ये क्यों कहा है कि वो गुस्ताखी है, लेकिन अभी ये जो वीडियो मैं प्ले करूंगा ये फिर गुस्ताखी के ऊपर नहीं आती फिर। तो अब ये वीडियो आप देखें। Christians do to Muhammad sallallahu alaihi wasallam what Jews did to Jesus. Same thing, same excuse. You said he's an imposter. The law of Moses is final for us. We don't need another prophet to come and bring another idea. So the Jews use those conceptions to reject Jesus Christ. Just like that, Christians today deliberately reject Prophet Muhammad, even though there are so many reasons to believe in him. Biblically speaking, there are prophecies about him. When Rudolph says that this is the finality of Jesus, which causes them to reject Muhammad, but Jesus himself said in the Gospel of John, I have many things to tell you, but there will be another one coming after me who will tell you all what remains to be told, right? This is clearly stated in the Gospel of John. It's there. If his message is final, then why do we need another person to come and tell us other things? Christians claim that's the Holy Spirit. We claim that's not the Holy Spirit, because the Holy Spirit was already there. The Holy Spirit was already there. It's just someone else. अब देखें जो शेख अदनान है, उन्होंने ये क्या बात की है। उन्होंने बात यह की है कि जैसे, अब इन्होंने इंग्लिश में बात की है, इसका मैं तर्जुमा करता हूँ, कि उन्होंने कहा कि जैसे जो यहूदी हैं, उन्होंने जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को रिजेक्ट किया था, उन्होंने ये कहा था कि ये झूठे हैं, इम्पोस्टर हैं। इम्पोस्टर का आप गूगल कर लें, इसका मतलब है झूठे हैं। दज्जाल का भी मतलब है झूठा या झूठ बोलने वाला। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को रिजेक्ट किया था, उनको डिसऑन किया था, और कहा था कि हमारे लिए जो मूसा अलैहिस्सलाम का जो कानून है वो हमारे लिए आखिरी कानून है। ठीक है, इस वीडियो में अदनान रशीद साहब ने उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि यहूदी, जैसे यहूदी उनको झूठा मानते थे वैसे ही, या जैसे वो करते थे उनको झूठा मानते थे, वैसे ही जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी यही कर रहे हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखें। Christians do to Muhammad sallallahu alaihi wasallam what Jews did to Jesus. Same. तो कह रहे हैं कि Christians do to Muhammad what the Jews did to Jesus. आप सुन लें। Christians do to Muhammad sallallahu alaihi wasallam what Jews did to Jesus. Same thing. Same excuse. Same excuse. The Jews said he's an imposter. Jews said he's an imposter. यहूदियों ने कहा था कि वो एक झूठे नबी हैं, वो एक दज्जाल हैं। ये जो दज्जाल का जो अरबी का जो लफ्ज है, इसको अगर आप इस मायने में लें तो ये इसका यही मतलब कि बनता है। इसको आप गूगल कर लें, डिक्शनरी खोल लें, उस पर आप चेक कर लें कि इम्पोस्टर का मतलब क्या है और दज्जाल का मतलब क्या है। ठीक है, law of Moses is final for us. We don't need another prophet to come.
वी डोंट नीड अनदर प्रॉफिट टू कम फॉर अस। तो मुझे अब इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये हमें वाद डबल स्टैंडर्ड्स ही है, ठीक है। ये आपने जो बात की है इस वीडियो में आपने और बात की है, और जो आपने वीडियो इंजीनियर साहब की बनाई है, ठीक है, वो आपने कोई और बात की है।